जय माता दी, हर हर महादेव। मैं संदीप शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम भगवान वाराह के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान वाराह जो शुक्र के रूप में उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण किया। भगवान वाराह की पूजा बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कुरीतियाँ बहुत हैं और उन लोगों को मानने वाले लोग बहुत हैं, तो सही चीज़ जानकारी नहीं लेते हैं और इस कारण वो दूसरे की बताए हुई बातों पर फंस जाते हैं, दूसरे के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन स्वयं अपनी बातों को कभी भी नहीं देखते हैं, न ही उनके बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में कभी भी जानकारी लेना ही नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें अपने धर्म के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में जानने का, कि हमारा घर का देवता कौन सा है, हमारे कुल का देवता कौन सा है, हमारे स्थान का देवता कौन सा है, हमारे गोत्र के ऋषि कौन है, ये सबसे किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। सिर्फ जीवन में अपनी भौतिक सुख और सुविधाओं के लिए, अपनी लोलुपता के लिए बस भगे जा रहे हैं। इसी तरीके भगवान वाराह के बारे में बहुत ही भ्रांतियां फैलाई गई कि वो शुक्र का स्वरूप है, शुक्र विष्ठा खाता है, इसलिए उनकी पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान के विष्णु, जो भगवान विष्णु हुए, उनके स्वरूप में एक बार जो वाराह का स्वरूप हुआ, जब पृथ्वी पाताल में चली गई थी तब उसको वो ऊपर लेके आए। लेकिन वो शुक्र का रूप है, लेकिन ग्राम में, जो आपके गांव में जो शुक्र होता है, वो जो विष्ठा खाता है, वो शुक्र का स्वरूप बिल्कुल नहीं है। वो जंगली शुक्र का स्वरूप है। कौन सा? जो जंगल में रहता है, कंद मूल, वृक्ष, फल इत्यादि पत्तों का भक्षण करके रहता है और इस तरीके की सामग्रियों को खाता है। उस शुक्र के स्वरूप में भगवान वाराह उपस्थित हैं। भगवान वाराह ऐसे देवता हैं और इतने ताकतवर देवता हैं कि आप बिलीव करो, अगर उनके सामने अपनी प्रार्थना को लेकर बैठ जाते हो और उनकी प्रार्थना को करते हो, आप 10 सालों से लगे हो कि आपके पास घर नहीं रह पा रहा है, आपके पास घर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आप रेंट पे रह रहे हैं, भगवान वाराह की पूजा करें, उनके मंत्रों का श्रवण करें, उनके मंत्रों को पढ़ें, उनका कवच, उनके मंत्र, उनके श्लोक आप श्रवण भी करेंगे, सिर्फ सुनने मात्र से आपकी कामनाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। इतने ताकतवर देवता हैं कि किसी भी प्रकार से आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा हो, आप उनके कवच को निरंतर 45 दिन तक अगर पढ़ते हैं तो आपके जीवन में आप देखेंगे, अपने आप ही महसूस करेंगे कि आपको कितना लाभ हो पा रहा है। लेकिन भगवान वाराह के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और भगवान वाराह की बहुत कम लोग ही पूजा करते हैं, उनके मंदिर भी बहुत कम हैं। आप देख सकते हैं वाराह पुराण में और स्कंद पुराण में भी भगवान वाराह का काफी वर्णन दिया हुआ है। हमने भी स्कंद पुराण से ही भगवान वाराह के बारे में जानकारी हासिल की हुई है, तो वो मैं बता रहा हूँ। आज सोमवती अमावस्या के दिन मैंने ये वृत्तांत पढ़ा और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। इतना ज़्यादा हमें अच्छी एनर्जी और अच्छा वाइब्रेशन की फीलिंग हुई है कि फिर मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आपके सामने भी शेयर करूं उस बात को। मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूं भगवान वाराह के। अगर आप जमीन नहीं ले पा रहे हैं, अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं, या ऐसी समस्याओं से ग्रसित हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप भगवान वाराह की सेवा करें। आपके घर में अगर आपका बच्चा या किसी भी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच बाधा आ रही है, तो भी आप भगवान वाराह की पूजा कर सकते हैं। भगवान वाराह का कवच अपने घर में पढ़ें। भगवान
वाराह का अगर कवच नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल में, यूट्यूब में या किसी भी प्रकार से उसको अपने घर में म्यूजिक भी लगा सकते हैं, म्यूजिक से भी सुन सकते हैं। अगर आप में पढ़ने की और नियम पालन करने की समर्थता है तो आप उसको फॉलो करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको श्रवण करें, तभी भी बहुत लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा का भी साया आपके किसी भी परिवार में है, किसी भी सदस्य को, वो प्रेत बाधा भी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर के लोगों में सुख शांति आएगी। आपस में अगर बातें नहीं बन रही हैं, घर में रहते 10 सदस्य हैं लेकिन आपस में लड़ाई और झगड़े भी होते रहते हैं, उससे भी आपको बड़ी सावधानी मिलेगी। आप जीवन में बिलीव करें, भगवान वाराह का ये मंत्र और उनका कवच इतना प्रभावशाली है जिसके बारे में आप सिर्फ अगर स्कंद पुराण में या वाराह पुराण में पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी। हमारे तक जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको प्रेषित की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सत्य और सनातन धर्म का जितना हम जानकारी दूसरों को देंगे, लोग हमारे धर्म के प्रति, लोग हमारे प्रति इतना विश्वास करेंगे। और हमारा कार्य क्या है? आप लोगों को जागरूक करना, सत्य सनातन धर्म के लिए अपने कार्य को करना, चाहे वो हम अपने देश में हों या दूसरे देश में हों, कहीं भी रहकर भगवान के प्रति सदा अपना भाव, अपनी श्रद्धा अर्पण करते रहें और आप सभी का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।